तो दोस्तों कल रात को फिर से क्रिप्टो मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। जितने भी अल्ट कॉइन है वो डबल डिजिट में क्रैश हुए हैं और जो बिटकॉइन है वो $100,000 से नीचे आ चुका है। क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, जो यूएस की शेयर मार्केट है उसमें भी काफ़ी बड़ा क्रैश आया, तकरीबन 10% का क्रैश आया, जिसे पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा क्रैश बताया जा रहा है। और ये जो क्रैश आए शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में, उनके पीछे एक ही रीज़न बताया जा रहा है, वो है ये न्यूज़। इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा, जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कितना हाई 2025 में जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है, उसकी जो एनालिसिस है, ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो पिछले 2017 से चला रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक और डिसलाइक का बटन जो भी आपको पसंद हो वो प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये वो न्यूज़ है, बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप टू 100K आफ्टर फेड रेट कट्स एंड पावल रिवाइज 2025 इन्फ्लेशन आउटलुक। तो दोस्तों अमेरिका में जो है वो रेट कट किए गए हैं। जो रिजर्व बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जा रहा है 0.25% से। और जो इसकी जो अनाउंसमेंट की है वो जेरमी पावल ने की है। जेरमी पावल, जिसे नया एसईसी का हेड बनाया गया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इससे जेरमी पावल को हेड बनाया गया था एसईसी का। ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस 100,000 से ऊपर चला गया था। अब उसी ने अनाउंसमेंट की है कि जो रेट कट है वो 25% किया जाएगा, लेकिन इस रेट कट की वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है शेयर मार्केट पर। जो यूएस की शेयर मार्केट है वो क्रैश हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी क्रैश हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेस्ला के शेयर हैं वो तकरीबन 8% नीचे गिरे हैं। तो 10% तकरीबन जो है शेयर मार्केट क्रैश हुई है। इसी का इफेक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिला है। तो जब जब शेयर मार्केट यूएस में क्रैश होती है तो क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा क्रैश देखने को मिलता है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट का ये जो न्यूज़ आई इससे ज़्यादा कुछ लेना देना ही नहीं है। इसका जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो शेयर मार्केट से है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैश हुआ है। तो इसमें जो मेन चीज़ जो बताई गई है वो है इन्फ्लेशन को लेकर। जो ये रेट कट्स हैं वो 3 बार होने थे, लेकिन उसे घटाकर अब 2 बार कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो 2.1 से 2.5% अमेरिका में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में क्रैश हुआ है। और इसका इफेक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट में भी देखने को मिला है। तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं था क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश हुई है, इसी वजह से क्रिप्टो मार्केट जो है क्रैश हुई है। इस क्रैश की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वो लॉन्ग पोजीशंस पर पड़ा है, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी। पिछली वीडियो में जब क्रैश की बात की थी उसमें भी लॉन्ग सबसे ज़्यादा लिक्विडेटेड हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग $753 मिलियन के लिक्विडेटेड हुए हैं पिछले कल रात को जो क्रैश हुआ है उसके बाद। और शॉर्ट्स देखें तो आप 105 मिलियन है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि टॉप पर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपका लिक्विडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बिटकॉइन है वो टॉप लेवल पर चल रहा है। तो जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो टॉप लेवल पर चल रही है, जिसकी वजह से है लॉन्ग के जो लिक्विडेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और छोटी सी न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो मार्केट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप देख सकते हैं जो ये न्यूज़ आई थी उसकी वजह से तो शेयर मार्केट पर इफेक्ट पड़ा। शेयर मार्केट की वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट पर इफेक्ट पड़ा, और जो है आप देख सकते हैं डबल डिजिट में अल्ट कॉइन्स जो है क्रैश हुए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटकॉइन का इस टाइम पर जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बिटकॉइन के प्राइस जो रिवर्स हो रहे हैं उसके पीछे इस जोन का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगा हो सकता है, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन के अंदर बिटकॉइन लगातार अप एंड डाउन होता हुआ अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर जो हम पिछला टॉप देखें जो कि 2017 का था, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिटकॉइन का प्राइस जो 19,000 पर गया था। उसके बाद ये 2021 में इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ यहाँ पर फर्स्ट फेज़ में 63 और 65,000 तक गया था। उसके बाद दोबारा से इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए 69,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद प्राइसेस जो रिवर्स हो गए थे, और उसके बाद दोबारा से बिटकॉइन जो है वह वापस जाता हुआ इसी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, जो कि 108,000 पर है। परफेक्टली मैच कर रही है ये जो जोन है, परफेक्टली मैच कर रहा है 108,000 को। और अगर जो हम डाउन ट्रेंड की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन जब जब पीक गया तो इसने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आकर, जो कि जब बिटकॉइन का प्राइस 15,000 तक चला गया था, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच किया था, और उसके बाद दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया था 25,000 के आसपास, और उसके बाद ये अप ट्रेंड की तरफ चला गया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसकी एक तरह से रेजिस्टेंस है, और ये उसकी सपोर्ट लाइन बनी हुई है।
और अगर जो हम थोड़ा जूम कर कर देखें तो आपको थोड़ी ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी तरह से जो है आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहीं से जो है प्राइसेस रिवर्स हो रहे हैं, जो कि 108,000 के आसपास है। इस ट्रेंड लाइन से जो है रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अब बिटकॉइन का प्राइस कितना नीचे जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि बिटकॉइन का ये जो जोन है जो कि 69 और 73 का जो जोन है, उस जोन में जाकर बिटकॉइन का प्राइस जो है वो दोबारा से रिट्रेस कर सकता है, दोबारा से इसकी रीटेस्ट कर सकता है इस जोन को, और उसके बाद अब ट्रेंड की तरफ जा सकता है, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। और अगर इस जोन में सपोर्ट नहीं मिलती है बिटकॉइन के प्राइस, जब अगर जो बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होता है इस जोन में अगर सपोर्ट नहीं मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी जो ट्रेंड लाइन है, जो ये हमने जोन बनाया था उसकी जो ट्रेंड लाइन है, ये एक तरह से इसकी सपोर्ट लाइन है। तो इस सपोर्ट लाइन को अगर जो टच करता है अगले 1 साल में, क्योंकि अगर जो हम वापस जाकर देखें तो ये जो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन इसको एक तरह से मिली थी, ये तकरीबन 1 साल बाद इसने इसे यहाँ पर बनाया था, और उसके बाद दोबारा से इसने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, तो इस सपोर्ट जोन को फॉलो किया है। तो अगर जो हम इसके बेस पर देखें तो बिटकॉइन का प्राइस अगर जो डाउन ट्रेंड की तरफ जाता है और इस जोन को रीटेस्ट करता है और यहाँ से फेल होता है इससे सपोर्ट जोन बनाने में, और उसके बाद फिर दोबारा से नीचे जाता है, तो ये उसकी एक दूसरी सपोर्ट ट्रेंड हो सकती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो सकती है। और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो तकरीबन 50,000 और 55,000 के आसपास रह सकती है। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर हम देखें तो फ्यूचर में जो है अप ट्रेंड की तरफ ही जा सकता है। अगर ये दोबारा से इसे रीटेस्ट करता है और वापस अप ट्रेंड की तरफ जाता है, तो अगले साल में मुझे जो लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस 120-130 के आसपास रह सकता है, अगर जो प्राइसेस यहाँ से इस जोन से 70,000 से रिवर्स होते हैं। अगर फेल्ड होते हैं तो फिर वापस जो है नीचे 50 और 50,000 का जो है हमें रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। 50,000 पर हो सकता है इसकी अच्छी खासी सपोर्ट लेवल इसको मिल सकती है। तो ये जो बिटकॉइन का ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जोन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी जोन में बिटकॉइन पिछले 7 सालों से लगातार अप एंड डाउन की ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली है, अगर आप इस जोन को फॉलो करते हैं, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन आपको काफ़ी अच्छा आइडिया दे देगी कि कितना हाई फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। अगर आप इस ट्रेंड जोन को अगर जो आप थोड़ा पुल करते हैं, तो ये आपको अच्छा खासा आइडिया दे देगा कि कितना अप बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसका यहाँ तक अगर आपने खींचा है और आप प्राइस आप देख सकते हैं 27 में 150 तक का ये यहाँ पर बता रहा है, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस से भी हाई चला जाए, लेकिन इस टाइम पर हो सकता, क्योंकि ट्रेंड लाइन चेंज भी होती रहती हैं। तो फिलहाल तो बिटकॉइन का प्राइस इसी ट्रेंड जोन में घूम रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम रियलिस्टिकली अगर जो बिटकॉइन के प्राइस को देखें तो आप देख सकते हैं 150,000 अगले 1-1.5 साल तक हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस चला जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।